मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, फिर से कोरोना पर वीडियो। इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, बट इस वीडियो में हम कोरोना के बारे में वो डिस्कस नहीं करेंगे जो आप जानते हैं, बल्कि वो डिस्कस करेंगे जो आपको नहीं पता और एग्जाम्स में आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ढींगरा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कोरोना एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है क्राउन। दिखने में ये क्राउन जैसा लगता है। इस तरह के वायरसेस को कलेक्टिव रूप से कोरोना फैमिली कहा जाता है, जो कि मेनली हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन प्रणाली को प्रभावित करते हैं। हाल ही में कोरोना फैमिली का जो वायरस फैला हुआ है, इसको नाम दिया गया था 2019 एनकोव यानी कि नोवल कोरोना वायरस। नोवल का अर्थ है नया। WHO द्वारा इस वायरस को जो नाम दिया गया है वो है SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर का मतलब है बहुत ज्यादा और एक्यूट का मतलब है सडनली, जो कि तीव्र गति से बढ़ता है। इस वायरस से जो रोग यानी कि बीमारी होती है उसका नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कोविड-19 पेंडेमिक है या एपिडेमिक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित किया है। एपिडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है जो किसी राज्य, शहर, देश या लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में फैलती है, और यही एपिडेमिक जब एक ही समय में मल्टीपल कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स में फैलने लगती है तो इसे पेंडेमिक का दर्जा दिया जाता है। अब बात करते हैं कोविड-19 के लिए शुरू किए गए ऐप्स एवं इनिशिएटिव्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भारत सरकार की। सरकार ने हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन को NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। ये एप्लीकेशन कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर अलर्ट भेजती है। फिर है iGOT प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, iGOT द ट्रेनिंग, यानी कि ये ट्रेनिंग से रिलेटेड है। इसे भारत सरकार के DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य कोरोना वॉरियर्स, स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग और अपडेट्स का है। फिर है कोरोना कवच ऐप। इस एप्लीकेशन को भारत सरकार की 2 मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिलकर लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन्स को ट्रैक करती है, और जब कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के रास्ते को क्रॉस करता है तो यह उस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के फोन पर अलर्ट भेजती है। उसके बाद है कोविड-19 फीडबैक ऐप, जो कि भारत सरकार ने ही लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 का ट्रीटमेंट ले चुके व्यक्तियों द्वारा उस ट्रीटमेंट का फीडबैक उपलब्ध कराना है। हैकिंग द क्राइसिस, ये एक ऑनलाइन हैकेथॉन है। हैकेथॉन का अर्थ होता है जब कुछ व्यक्ति मिलकर किसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। इस हैकेथॉन का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस की कंटेनमेंट है। यह ऑनलाइन हैकेथॉन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने कुछ अन्य कंपनियों के साथ मिलकर आयोजित की है। फिर है ऑपरेशन संजीवनी। भारत सरकार ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड-19 से लड़ने के लिए मालदीव्स को आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो संजीवनी बूटी थी वो लंका से लाई गई थी, तो आप श्रीलंका से थोड़ा साउथ में यानी कि मालदीव्स में चले जाइए, तो इस बार ये संजीवनी बूटी भारत से मालदीव्स को भेजी गई है। अब बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए 2 इनिशिएटिव्स के बारे में। सबसे पहला है समाधान चैलेंज। समाधान, छात्रों को कहा गया है समाधान करो। इस चैलेंज में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं ऐसे उपायों की खोज करेंगे जो कि सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों एवं अन्य सेवाओं को असमय पेश आने वाली चुनौतियों का त्वरित समाधान उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद है भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। आप जानते ही हैं कि छात्रों से पढ़ाई से संबंधित मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय या HRD मिनिस्ट्री होती है। आसानी से हम समझ ही सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन पर ऐप या प्लेटफॉर्म कौन सी मिनिस्ट्री बनाएगी? HRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यह कैंपेन भारत में ऑनलाइन एजुकेशन में सुधार के लिए आइडियाज शेयर करने के लिए लॉन्च किया गया है। फिर है लाइफलाइन उड़ान कैंपेन। उड़ान जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है। इस इनिशिएटिव के तहत आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल उड़ानें चलाई गई हैं। अब बात करते हैं राज्य सरकारों और UT सरकारों द्वारा शुरू किए गए इनिशिएटिव्स के बारे में। पहले बात करेंगे दिल्ली सरकार की। दिल्ली में 2 मुख्य इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, ऑपरेशन शील्ड और 5T इनिशिएटिव। ये दोनों ही फुल फॉर्म पर बेस्ड हैं।
ऑपरेशन शील्ड में SHIELD की फुल फॉर्म है सीलिंग, होम क्वारंटीन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, असेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर चेक्स। दिल्ली सरकार द्वारा शील्ड प्रक्रिया पर काम किया जाएगा ताकि कोविड-19 की रोकथाम की जा सके। उसके बाद जो 5T इनिशिएटिव है उसमें 5T का प्रयोग करके, यानी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग, इन 5T का प्रयोग करके दिल्ली सरकार ने प्लान डेवलप किया है ताकि नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। पंजाब सरकार ने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, कोवा पंजाब नामक एप्लीकेशन, जिससे कि सरकार राज्य में कोरोना वायरस की ट्रैकिंग कर रही है और राज्य में लगे हुए कर्फ्यू के दौरान राज्य के लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है। कर्नाटक सरकार ने 3 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, कोरोना वॉच ऐप, क्वारंटाइन वॉच ऐप और नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एक व्यक्ति हैंडशेक करने का नाटक कर रहा है और उसके हाथ पर हमें वॉच दिखाई दे रही है। तो नाटक से कर्नाटक, हैंडशेक से नमस्ते ओवर हैंडशेक और वॉच से कोरोना वॉच और क्वारंटीन वॉच। कोरोना वॉच एप्लीकेशन जो है वो पेशेंट्स की हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए लॉन्च की गई है। यह एप्लीकेशन कर्नाटका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एजेंसी ने डेवलप की है। क्वारंटीन वॉच जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये क्वारंटीन किए गए सिटीजन्स की मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च की गई है। नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन कर्नाटक सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। यह कैंपेन सरकार द्वारा लोगों को हैंडशेक की बजाय नमस्ते को प्रेफर करने के लिए एनकरेज करता है। केरल सरकार ने भी 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जियो के ट्रैकर और ब्रेक द चेन कैंपेन। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि करेले में बीजों की एक चेन होती है जो खाने में ओके ओके लगती है, तो जियो के ट्रैकर और चेन से ब्रेक द चेन कैंपेन। जियो के ट्रैकर यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, ये कोरोना वायरस की रोकथाम और उसकी ट्रैकिंग के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्रेक द चेन कैंपेन केरल सरकार द्वारा पर्सनल हाइजीन को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने भी महाकवच नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो महाराष्ट्र राज्य के अंदर कोरोना वायरस की पेंडेमिक को ट्रैक करता है। पुदुचेरी सरकार ने 2 एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं, नाड़ी ऐप और टेस्ट योरसेल्फ पुदुचेरी। नाड़ी ऐप जो है वो सीडेक ने डेवलप करी है। ये कोरोना से इन्फेक्टेड जो लोग हैं या फिर अंडर ऑब्जर्वेशन जो लोग हैं या जो क्वारंटीन किए गए पेशेंट्स हैं उनकी ट्रैकिंग के लिए पुदुचेरी सरकार प्रयोग कर रही है। फिर पुदुचेरी की सरकार ने जो टेस्ट योरसेल्फ पुदुचेरी एप्लीकेशन लॉन्च करी है, ये इनोवेसर नामक कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च करी है। इसके द्वारा कोरोना वायरस के सिम्टम्स के आधार पर पुदुचेरी के जो लोग हैं वो सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं। उड़ीसा की सरकार ने 2 मुख्य ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं, मो जीवन प्रोग्राम और मो प्रतिभा प्रोग्राम। मो जीवन प्रोग्राम जो है वो लोगों से अपील करता है कि वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की गाइडलाइंस को फॉलो करें और घर पर ही रहें। और उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर जो मो प्रतिभा प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये लॉकडाउन के दौरान बच्चों को क्रियाकलापों में लगाए रखने के लिए है। रक्षा सर्व, ये एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन किए गए लोगों की निगरानी के लिए लॉन्च की है। यह एप्लीकेशन एक स्टार्टअप कंपनी मॉब कोडर के साथ मिलकर विकसित की गई है। तमिलनाडु सरकार ने भी पिक्सॉन AI सॉल्यूशंस नामक कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 क्वारंटीन मॉनिटर ऐप लॉन्च की है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह ऐप तमिलनाडु राज्य के क्वारंटीन किए गए सिटीजन्स की मॉनिटरिंग के लिए है। झारखंड सरकार ने प्रज्ञाम नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका मुख्य उद्देश्य आवश्यक सेवाओं में काम कर रहे लोगों को ई-पासेज उपलब्ध करवाना है। टीम 11, यह ऑपरेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए लॉन्च किया है, जिसके आधार पर 11 कमेटियां बनाई गई हैं। कोविड केयर एप्लीकेशन, ये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है जो कि क्वारंटाइन किए गए लोगों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तेलंगाना सरकार ने 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप जो कि वेरा स्मार्ट हेल्थ केयर नामक कंपनी ने डेवलप की है। यह भारत की पहली ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है। फिर है 3V सेफ टनल, यह टनल के रूप में यानी कि सुरंग के रूप में एक डिवाइस होता है जो 20 सेकंड के अंदर लोगों को किसी भी संभावित बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं से रहित कर देती है।
यह टनल तेलंगाना राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में स्थापित की गई है। इसको 3V इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि ये S3V वैस्कुलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने स्थापित की है। बिहार सरकार ने कोरोना सहायता नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह एप्लीकेशन बिहार राज्य के वो लोग जो दूसरे राज्यों में वेज वर्कर या डेली लेबर का काम कर रहे हैं और बिहार राज्य से बाहर कोरोना वायरस के चलते फंसे हुए हैं, उनके लिए सहायता योजना है। नागालैंड सरकार ने सेल्फ डेक्लेरेशन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसके तहत लोग जो कि कोरोना से पॉजिटिव हैं या फिर क्वारंटीन किए गए हैं वो इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। गोवा सरकार ने इनोवेशन नामक एक कंपनी के साथ मिलकर टेस्ट योरसेल्फ गोवा एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसमें लोग कोरोना वायरस के लक्षणों के आधार पर खुद को डायग्नोज कर सकते हैं और फिर स्वयं को इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन नमस्ते की। ये भारत की आर्मी द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जो कि कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार की सहायता करेगा। DRDO ने एक डिवाइस लॉन्च किया है, पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर। यह एक चैम्बर होता है जो पूरे बॉडी को डिसइंफेक्ट कर देता है। NCC ने एक्सरसाइज NCC योगदान नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, जो कि कोविड-19 के रोकथाम की लड़ाई के लिए भारत सरकार को हेल्प करेगा। करुणा इनिशिएटिव, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट नेशनल डिजास्टर्स। यह इनिशिएटिव सिविल सर्वेंट्स द्वारा लिया गया है। इस इनिशिएटिव के द्वारा सरकार द्वारा कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए जा रहे एफर्ट्स की डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। अब बात कर लेते हैं देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लॉन्च किए गए इनिशिएटिव्स के बारे में। सबसे पहली है क्वारंटाइन ऐप। ये IIT बॉम्बे ने लॉन्च की है। यह कोरोना के संभावित वाहक यानी कि पोटेंशियल या सस्पेक्टेड कैरियर्स को ट्रैक करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। IISc बेंगलुरु ने प्रोजेक्ट प्राणा के तहत स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है। फिर है जीवन लाइट। ये एक वेंटिलेटर है जो कि IIT हैदराबाद ने विकसित किया है। यह वेंटिलेटर दूसरे अन्य उपकरणों से सस्ता है और अच्छा है क्योंकि इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी है और इसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। वायरलेस और रिमोट कंट्रोल के कारण कोरोना वायरस के प्रकोप में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा रहेगी। IIT रुड़की ने भी प्राणवायु नाम से एक वेंटिलेटर लॉन्च किया है। यह IIT रुड़की के स्टूडेंट्स द्वारा विकसित एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है, जिसको आसानी से ICU यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में बदला जा सकता है। डिजिटल स्टेथोस्कोप IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। ये एक तरह से स्टेथोस्कोप है जो कि डिजिटली काम करता है। ये स्टेथोस्कोप कुछ दूरी से ही हार्ट बीट को सुन तथा रिकॉर्ड कर सकता है। कोरोना केयर, यह एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि फोन पे कंपनी ने लॉन्च की है। यह इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना के दौरान हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों को इंश्योर करती है। अब कोविड-19 से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं। पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, ये एक कैंपेन है जो फीफा और WHO ने मिलकर लॉन्च किया है। पास और किक दोनों फुटबॉल से कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए फीफा याद करना इजी रहेगा। इस कैंपेन के लिए विश्व के 28 खिलाड़ी चुने गए हैं, जिसमें भारत के सुनील छेत्री भी शामिल हैं। माई लैब पैथो डिटेक्ट, पैथो डिटेक्ट एक टेस्टिंग किट है जो कि कोविड-19 के लिए माईलैब नामक कंपनी ने विकसित की है। माईलैब कंपनी भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसे कोविड-19 की टेस्टिंग किट के लिए कमर्शियल अप्रूवल मिल गया है। अहमदाबाद का कालूपुर रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जहां पर सैनिटाइजिंग टनल लगाई गई है। गूगल और एप्पल दोनों कंपनियों ने मिलकर एक टाई अप किया है जिसके तहत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग स्मार्टफोन पर किया जाएगा। गीता राम जी, ये भारतीय मूल की साउथ अफ्रीकन नागरिक थी जो कि एक फेमस वायरोलॉजिस्ट भी थी। इनका अभी कोविड-19 की वजह से देहांत हो गया। एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन, यह एक स्ट्रेटजी है जो कि CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने दी, जिसमें लॉकडाउन के एग्जिट प्लान के सजेशंस थे। उसके बाद है व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज किस बैंक ने शुरू की हैं? ICICI बैंक ने। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, जिसके तहत हाल ही में कोविड-19 के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी उससे कंफ्यूज नहीं करना है हमें। इस राहत पैकेज में जो बेनिफिट्स मिलेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। कोविड-19 से लड़ने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
80 करोड़ गरीबों को अगले 3 महीने तक हर माह 5 किलो गेहूं या चावल और पसंद की 1 किलो दालें मुफ्त में मिलेंगी। यह पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है। फिर 20 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को अगले 3 महीने तक हर माह 500 रुपये मिलेंगे। 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इससे 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगजनों को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सरकार वर्तमान पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2,000 रुपये डालेगी। इससे 8.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। अब बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट थेरेपी की, जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है। इस थेरेपी का नाम है कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा स्थानांतरण की इस प्रणाली को कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। इसमें ऐसे रोगी जो कोविड-19 महामारी से ठीक हो चुके हैं, उनमें विकसित एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ठीक हुए लोगों का पूरा रक्त या फिर प्लाज्मा लिया जाता है तथा इस प्लाज्मा को गंभीर रूप से बीमार रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि एंटीबॉडीज को स्थानांतरित किया जा सके और वायरस के खिलाफ रोगियों के शरीर को लड़ने में मदद मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर प्रेजेंटेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल धिंगड़ा क्लासेस।